मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि जो प्रकृति है, ईश्वर है, उसका यह नियम है कि कुल मिला के परिवर्तन हो करके रहेगा। अगर आपने जीवन में दुख भोगे हैं तो सुख का भी समय जरूर आएगा। यही बात हमारी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए भी सही बैठती है। पिछले कुछ समय से आप लोगों ने काफ़ी कुछ दुख भोगे हैं, लेकिन याद रखिए अब वह समय आ गया है जब दुख के स्थान पर आपको सुख मिलने जा रहा है। अब वो कैसे मिलेगा, किस तरह मिलेगा, उसकी हम विस्तृत चर्चा इस पूरे वीडियो में करेंगे। मित्रों किसी भी कुंडली को देखते समय एक सर्वविदित जो रूल है वो ये है कि लग्नेश और भाग्येश अर्थात लग्न का स्वामी और भाग्य का स्वामी अगर अपनी कुंडली में अच्छा है तो यह मान करके चलिए कि सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। आपको मालूम है कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश और भाग्येश है कुंभ राशि या कुंभ लग्न का, वह शनि होता है और शनि 30 वर्षों के पश्चात आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का लग्न में बैठना या राशिशेष का राशि में अपने आके बैठ जाना, याद रखिए यह किसी सोने पे सुहागा से कम नहीं है। और कुंभ राशि के शनि सस नाम का राजयोग भी बनाते हैं। जो पंच महापुरुष राजयोग होते हैं उनमें से एक राजयोग शनि महाराज द्वारा बनता है जो कि सस नाम का राजयोग होता है। और याद रखिए शनि जो है या आपकी लग्न या आपकी राशि क्या प्रदर्शित करती है। लग्न माने आपका शरीर, आपका स्वभाव, लग्न ही सब कुछ होती है कुंडली में। याद रखिए जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले लग्न का उदय होता है, राशि का उदय सबसे पहले नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि लग्नेश का लग्न में आकर बैठना या राशि के स्वामी का राशि में ही आकर के बैठना, इससे अच्छा राजयोग कुंडली में हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, जो आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, वो राहु वहाँ पर जाकर विराजमान हो गए हैं मीन राशि के। तो याद रखिए राहु क्या है, राहु तो मायावी ग्रह हैं। वो जो कुछ भी देते हैं सब कुछ अचानक दे देते हैं। जो कुछ भी मिलेगा वो अचानक मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अचानक मिलेगा। और राहु तो मॉडर्न ज़माने को ही का ही प्रतीक है। अब राहु जो करेंगे एक प्रकार से मीन राशि में द्वितीय भाव पर बैठकर, उसको एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि आपको इतना करना है कि द्वितीय भाव कुटुंबियों का और वाणी का भी होता है। द्वितीय भाव कुटुंबियों का और वाणी का होता है। तो पहले तो अपनी आप को वाणी पर कंट्रोल रखना है। हमको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि ज़रा सा हमारे पास रुपए पैसा धन दौलत आया तो हम अपनी वाणी को कर्कश बना लें। आपको इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो आपके कुटुंबियों के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, उनसे अगर आप मिलजुल के चलेंगे तो याद रखिए आपको सभी दिशाओं से धन प्राप्त होगा और कहीं पर भी आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और याद रखिए कि दूसरा भाव जो होता है वह संचित धन अर्थात बैंक बैलेंस का ही होता है। और राहु तो कटा हुआ सर है, ये आपको मालूम है कि राहु देव जो हैं वो कटे हुए सर हैं। तो कटा हुआ सर होने के कारण पेट उनके पास नहीं है। तो पेट ना होने के कारण उनकी कभी भूख मिटती नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समेट लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा कर लेना चाहते हैं। तो याद रखें आपको कहीं ना कहीं पर अपनी एक सीमा रेखा तो खींचनी ही पड़ेगी। और यदि आपने सीमा रेखा नहीं खींची तो याद रखिए अति हमेशा बुरी होती है। तो आप सीमा रेखा जरूर खींचिए। निश्चित तौर पर राहु देव आपको 100% लाभ देंगे। अब राहु देव क्यों लाभ देंगे उसका कारण सुन लीजिए। देखिए राशियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है, राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं। अब आपको मालूम है कि जो आपके राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी शनिदेव हैं, तो कुंभ राशि किस राशि से नक्षत्र से मिलकर बनती है, वह बनती है आपके शतभिषा नक्षत्र से मिलकर। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि कुंडली में लग्न और भाग्य ही सब कुछ तय करती हैं। अगर आपकी लग्न और भाग्य अच्छी है तो आपको जीवन में सब कुछ मिलने जा रहा है।
तो आपके भाग्य जो नवम भाव है वहाँ पे कौन सी राशि आती है? वहाँ पे तुला राशि आएगी। 7 जहाँ पर लिखा है वह नवम भाव है कुंडली का, और वह आपके भाग्य का भी भाव है। और तुला जो राशि है वह किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? वह भी आपके कुल मिला करके स्वाति नक्षत्र से मिलकर बनती है, तो वह भी राहु का ही नक्षत्र है। तो चाहे आपके लग्न का स्वामी हो, चाहे आपके राशि का स्वामी हो, चाहे आपके भाग्य का स्वामी हो, यहाँ पर जो राशियाँ आती हैं वह कुल मिलाकर राहु के नक्षत्र से ही मिलती हैं, बनती हैं। और राहु बैठे कहाँ हैं? राहु बैठे हैं धन भाव पर। तो आप समझ लीजिए कि आपकी लग्न, आपकी भाग्य, सब कुछ कहाँ पर बैठा हुआ है? धन भाव पर बैठा हुआ है। इसीलिए मैंने कहा है कि चारों दिशाओं से आपको धन की प्राप्त होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए कि आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्त होगी। बस जैसा मैंने कहा आप वैसा करते रहिए। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि गुरुदेव महाराज जो हैं, गुरु महाराज की राशि में राहु बैठे हैं, और गुरु महाराज धन के स्वामी हैं, और वह स्वयं कहाँ पर बैठे हैं? वह तृतीय भाव पर मेष राशि पे आ गए हैं इस समय। तो ये मान लीजिए कि तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव आपके साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का होता है। तो धन का स्वामी अगर पुरुषार्थ में बैठ जाए, अब आपको मालूम है कि पुरुषार्थ से भाग्य बदलती, पुरुषार्थ से ही भाग्य बदलती, और धन का स्वामी पुरुषार्थ में आ गया है, तो आपके पुरुषार्थ से आपका भाग्य तो बदलेगा ही। आपका जो धन की कमी थी, जो धन की कमी की स्थिति थी, वह भी पूरी तरह से बदल जाएगी। जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग होंगे, इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए इसमें कि कुल मिलाकर के हमको करना क्या है कि चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति जो है, उसके लिए आपको ये करना है कि राहु जो हैं एक कर्म कारक ग्रह हैं, और विकट से विकट परिस्थितियों में भी कैसे काम निकालना है ये राहु देव को मालूम है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी कैसे काम निकालना है ये राहु देव को मालूम है। और राहु देव धन भाव पर बैठे हैं, तो धन को कैसे निकालना है किसी व्यक्ति से, किस तरह से विपरीत परिस्थितियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा धन खींचा जा सके, ये याद रखिए। ये राहु देव से ज़्यादा कोई नहीं जानता। और याद रखिए कुल मिलाकर के कि राहु देव को लग्न का भी साथ मिला है। कुल मिलाकर लग्नेश का लग्न में आ जाना, सस नाम का राजयोग शनि द्वारा बनाना, और राहु का द्वितीय भाव पर आ जाना, याद रखिए ये किस्मत में ऐसा समय शायद ही आपको कभी दोबारा प्राप्त होगा। तो याद रखिएगा ये जो समय है वो निश्चित तौर पर 2024 जो आएगा वह आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। बस आपको राहु की दिशा में काम करते रहना है। निश्चित तौर पर आपको 100% सफलता मिल करके रहेगी। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिएगा अगर आपको कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी आपका प्रश्न हो, कोई भी आपको उससे संबंधित कंसल्ट चाहिए, तो मेरा ये नंबर दिया गया है। इस पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेगा और निश्चित तौर पर मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोट